हेलो दोस्तों, बच्चों, कैसे हो आप लोग। जय हिंद। आज हम लोगों का श्री आदित्य रंजन सर रेलवे गणित की किताब का एलसीएम एचसीएफ टॉपिक चैप्टर का तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट। एलसीएम एचसीएफ कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है ना। पार्ट 2 तक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। ये तीसरा पार्ट है। पार्ट 2 तक पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ये तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही 2-3 पार्ट और बनेंगे और ये वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा सर का। ये वाली किताब है सर की, ठीक है। खरीद लीजिएगा आप लोग, ओके, ठीक है। तो सवाल नंबर 16 तक बता चुके थे, सवाल नंबर 16 तक पढ़ा दिया था, ठीक है। पिछले 2 पार्ट देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। आज सवाल नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। मतलब कि टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा दिए थे। टाइप 1 और टाइप 2 मतलब दोनों में मिला के 16 सवाल है, ठीक है। टाइप 1 में है 13 सवाल और टाइप 2 में है 14, 15, 16, 3 सवाल। तो 13, 3, 16, ठीक है। 16 सवाल तक पढ़ा दिए थे। आज है टाइप 3, ये वाला है टाइप 3, ठीक है। समझ में आ रहा? ये वाला है टाइप 3, ठीक है। तो टाइप 3 में सवाल नंबर 17 है, ठीक है। 16 तक पढ़ा दिए थे, दोनों वीडियो देख लेना भाई, ठीक है। सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 बोल रहा है टाइप 3 में कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 15:11 है, ठीक है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 है ना। उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ भी दिया है, कितना है? 13 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ओके। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है 195, 143। ऑप्शन बी है 196, 143। ऑप्शन सी है 195, 141 और ऑप्शन डी है 195, 142, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करोगे कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं पूछा है, क्या पूछा है? संख्याएं, ठीक है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं ज्ञात करें, कैसे करोगे? देखो अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया? अनुपात। हम मान लेते हैं कि एक संख्या है 15x और दूसरी संख्या है 11x। एक संख्या हम मान लेते हैं 15x और दूसरी संख्या मान लेते हैं 11x, ठीक है। एचसीएफ दिया गया है 13, है ना। एचसीएफ 13 दिया गया है पहले से ही। हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर हम 15 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 165 आएगा। कितना आएगा? 165 आएगा। भाई एलसीएम कैसे निकालोगे? ऐसे तो निकालोगे, 15 गुणे 11, या तो ऐसे निकाल लोगे, ठीक है, या तो ऐसे निकाल लोगे। 3 पचे 15 और 11 अकेला है ना। तो 3 पचे 15, 15 गुणे 11, ऐसे निकाल लोगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो बेसिकली क्या होगा? 3 पचे 15 गुणे 11, 15 गुणे 11 ऐसे निकालोगे तो, है ना। तो 15 गुणे 11 कितना होता है ना? 15 धामा 150 और 15 एकम 15, 150 और 15 165, सही बात है ना। तो एलसीएम कैसे निकालोगे? ऐसे तो निकालोगे। तो एक संख्या माना हमने 15x और दूसरा संख्या मान लिया 11x, ठीक है। एचसीएफ 13 दिया गया है तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 गुणे 11 गुणे x, 15 गुणे
11 गुणे एक्स, एक्स क्योंकि हमने माना है ना, एक्स को भी लिया है ना, 15x गुणे 11x, तो एक्स भी तो हो जाएगा ना, समझ रहे हो बात? नहीं, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि ना जानते हो तो जान लो भाई, एक इसमें एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, तो इन दोनों संख्याओं के लासा पा और मासा पा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। समझ रहे ना आप लोग? तो अब देखो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए गुणे बी। तो पहली संख्या कौन सी है, 15x। दूसरी संख्या कौन सी है, 11x, है ना। एलसीएम एलसीएम कितना निकाला था, 15 गुणे 11 गुणे x, 15 गुणे 11 गुणे x गुणे एचसीएफ कितना था, एचसीएफ है तुम्हारा 13। एचसीएफ कितना है, 13 है ना, एचसीएफ 13 है। ठीक है, एचसीएफ 13 है। अब इसको हल कर लो, तो 15 और गुणे 11 कितना हो जाएगा, 15 धामा 100, 15 धामा 150, 15 एकम 15, 150 और 15 वाले 165, 165 एक्स स्क्वायर, दो और एक्स है तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, 15 ये भी हो जाएगा तुम्हारा, ये भी हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा 165, 165 एक्स गुणे 13। अब देखना यहाँ पे दो एक्स है, तो एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, 165 से 165 भी कट गया। यहाँ पे x बराबर 13 बचा। कितना बचा, x बराबर 13। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? जो x बराबर कितना आया भाई, x बराबर 13 आया है। नहीं समझ रहे तो इसको इसको यहाँ भी देखो, देख लो। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे, अच्छा अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना। अच्छा एक बार फिर बता दे रहे हैं। ठीक है, 165 एक्स स्क्वायर, देखो 165 एक्स स्क्वायर बराबर 165 एक्स गुणे 13, 165 एक्स गुणे 13, 165 एक्स स्क्वायर बराबर 165 एक्स गुणे 13। ठीक है, इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, कैसे देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर बराबर 165 एक्स गुणे 13 भागे 165। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर बराबर 165 एक्स गुणे 13, 165 एक्स गुणे 13 बटे 165, एक्स स्क्वायर में रख दो 165, 165 से 165 कट गया, कितना बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 165 से 165 कट गया ना, कितना बचा, 13x बचा। कितना बचा, 13x, 13x। अब ये x x अगर मान लो तुम x गुणे x बराबर 13x कर लो भाई, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x गुणे x हुआ ना, बराबर 13x हो गया। समझ रहा है भाई, समझ रहे हो आप लोग? तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, एक x को अगर तुम यही रखा रहने दो और 13x है, ये है ना, x है, इस एक x को यही रखा रहने दो, एक x नीचे ले आओ, इधर आएगा ना, ये x से ये x कट जाएगा, तो x बराबर 13 बचेगा। देखो x बराबर 13 बचा ना, x बराबर 13, देखो x बराबर 13 बचा ना, x बराबर 13। हमने क्या बताया था, यही तो बताया था। अब समझ गए, समझ गए, x बराबर 13, x बराबर 13। अब x की वैल्यू कितनी निकल आई है, 13 निकल आई है। ठीक है, x की वैल्यू 13 निकल आई है, तो x की वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो 15x बराबर 15 गुणे 13, x बराबर 13, तो 15 गुणे 13 कितना आ जाएगा, 15 धामा 150 और 15 धामा 150 और 15 3 45, तो 150 और
150 और 45 195 195। ठीक है, दूसरा क्या था 11x, 11x था तो 11 गुणे 13, 11 गुणे 13 कितना आ जाएगा 11। तो मतलब एक संख्या तो निकल गई 195। ठीक है, तो 11 गुणे 13 बराबर कितना हो जाएगा, ये x है, कितना है x है। तो 11 गुणे 13 बराबर 11 धामा 110, 11 3 33, 110 और 33 कितना हो जाएगा तुम्हारा 110 और 143 143। पूछा गया था, पूछा इसमें यही था कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात की संख्या, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं आ जाएगी, पहली संख्या आ जाएगी 195 और दूसरी संख्या आ जाएगी 143। पहली संख्या आ जाएगी 195 और दूसरी संख्या आ जाएगी 143। तो 195 और 143, 195 और 143 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ रहे हैं, समझ में आ रही है नहीं आ रही बात, समझ में आ रही है ना भैया। अब हम हटा दे रहे हैं इसको, बिल्कुल समझ रहे हो ना। अगला, ठीक है, हटा रहे हैं बिल्कुल। अब आ जाओ सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में देख लो भाई क्या है। ओके सॉरी, अच्छा 17 तो हो ही गया था, 17 तो हो ही गया था। अब सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। अब आ जाओ, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, उनका अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें यह पूछा गया है साफ साफ कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, ठीक है, उनका अनुपात इतना है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब तुम देखना इसमें क्या दिया गया है। इसमें दो संख्याएं हैं, मान लो इसमें इसमें सवाल में पूछा गया कि दो संख्याओं का एलसीएम 48 है। ये देखो एलसीएम कितना दिया गया है 48, उनका अनुपात, उन संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है 2:3। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, संख्याओं का योग। ठीक है भाई, संख्याओं का योग पूछा गया है और ऑप्शन में दिया गया है 40 24, 40 ए है, बी है 24, 40 24, 40 24, 30 48, 30 48 ये दिया गया ऑप्शन में कि दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, उनका अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग याद कीजिए। ऐसे सवाल कैसे करोगे बताओ भाई, कैसे करोगे ऐसे सवाल को। देखो इस तरीके का क्वेश्चन है तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें एलसीएम दिया गया है 48। ठीक है, एलसीएम हम मान लेते हैं संख्या मान लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं 2x, एक संख्या मान लेते हैं 3x। ठीक है, तो 2 और 3 का देखो एलसीएम तो 48 दिया गया है, एलसीएम 48 दिया गया है, हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, एक ही तो होगा। 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, एक होगा ना, एक ही होगा। ठीक है, एचसीएफ एक होगा और एक्स भी लिया गया है, एक्स भी लिया गया है। ठीक है, और एक्स क्या है, कॉमन है, एक्स कॉमन है ना, तो एचसीएफ एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स ही तो आ जाएगा। नहीं समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो। अगर 2x और 3x में अगर हम एचसीएफ निकालें, क्या निकालें, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, कॉमन ही तो लेंगे। तो कॉमन क्या है, कॉमन x है, ले लिया ना कॉमन। और 2 और 3 का एचसीएफ क्या है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। एचसीएफ कितना हो गया, मतलब x हो गया, कितना हो गया x, समझ रहे हो ना भैया, x हो गया। तो एलसीएम पहले से ही था, ठीक है। अब वही फॉर्मूला लगा दो, क्या लगा दोगे, a गुणे b बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो a गुणे b 2x गुणे 3x, 2x गुणे 3x बराबर एलसीएम 48 है और एचसीएफ कितना है, x है। क्लियर है ना। तो 3 दूना 6x² बराबर 48 गुणे x, एक x से एक x कट जाएगा, 6x बराबर 48 और x बराबर 8 है, ठीक है, x बराबर 8। अब x बराबर 8 आ गया। संख्याओं का योग पूछा है, क्या पूछा है, संख्याओं का योग। अब अगर संख्याओं का योग पूछा है तो पहले संख्या निकाल लो, 2x, x की वैल्यू 8 है, 2 गुणे 8 बराबर 16, सही है ना। फिर क्या है, 3x है, फिर क्या है तुम्हारा बताओ, फिर 3x है, x की वैल्यू है 8, 3 गुणे 8 बराबर 24, ठीक है, समझ रहे हो ना। 2x 8 दूना 16, 2 अट्ठे 16, 3x 3 8 24, 3 8 24, 24 और 16 को जोड़ो। अब क्या संख्या निकल गई, पहली संख्या ये निकल गई, दूसरी संख्या ये निकल गई। अब संख्याओं का योग पूछा है तो इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो 16 में 24 जोड़ोगे 40 आएगा, कितना आएगा, 40 ही है क्या, 40 ही, 6 4 10, 2 1 3 और 4, 40 आएगा, कितना आएगा, यानी ऑप्शन ए सही है, 40 आएगा, ऑप्शन ए सही है। 18, सवाल नंबर 18 का ऑप्शन ए 40, ठीक है, ओके। सवाल नंबर 17 जो था, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, वो आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में आया था 13 अगस्त 2018 को शिफ्ट 1 में। और ये जो सवाल नंबर 18 है ये भी आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में आया था 21 जनवरी 2019 में शिफ्ट 1 के एग्जाम में, ठीक है। देख लो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 18 का ऑप्शन ए है 40, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, समझ रहे हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। सवाल नंबर 19 बोल रहा है, सवाल नंबर 19 कह रहा है कि दो संख्याओं का लासापा 182, दो संख्याओं का लासापा 182 है और उनका मासापा 13 है, HCF 13 है। एक संख्या 13 दी गई है, एक संख्या A मान लो 13, एक संख्या दी गई है तो एक संख्या को हम A मान लेते हैं, आप X भी मान सकते हो, Y भी मान सकते हो, Z भी, PQRS जो मानना है मान लो, ठीक है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या B ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल है, ये आया है तुम्हारा RPF SI में आया है 19/1/2019 में आया था शिफ्ट 1 में, कि दो संख्याओं का लासापा 182 है, उनका मासापा 13 है। यदि एक संख्या 13 दी गई है, हम मान लेते हैं
तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए है। तो वही वाला फॉर्मूला है, आप लोगों को पता है कि ए गुणे बी बराबर लासापा गुणे मासापा। तो ए कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, गुणे बी एलसीएम 182 दिया गया है, एचसीएफ 13 दिया गया है। ठीक है ना। सवाल नंबर 19 में एक संख्या 13 दी गई है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या कौन सी हम निकालेंगे, बी निकालेंगे। तो ये कैसे कर लेंगे, 182 गुणे 13 बटे 13, ये कट गया, बी बराबर 182। तो दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या है 182। ठीक है। अब आ जाओ सवाल नंबर 20, यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 20 भी यही कह रहा है कि दो संख्याओं का लासापा और मासापा क्रमशः 153 और 17 है। दो संख्याओं का लासापा और मासापा, मतलब लासापा 153 है, एलसीएम 153 है और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 है। यदि एक संख्या 17 है, लिख लो, यदि एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि लासापा 153 है गुणे मासापा 17 है बराबर ए गुणे बी। तो एक संख्या कितनी दी गई है, 17 दी गई है, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे, काट देंगे, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 153, 20 का 153। क्लियर है। अब आ जाओ सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 में आ जाओ, क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 21, 20 153, ठीक है। सवाल नंबर 21 बेटा, सवाल नंबर 21 बोल रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है और उनका एलसीएम 252 है, संख्याओं का योग ज्ञात करिए। ओके गुड। दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है और एलसीएम 252 है। दो संख्याओं का, इसमें देखो, इसमें ये बोला गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है और एलसीएम 252 है, एलसीएम 252 है। इस सवाल में ये बोला गया है बेटा कि दो संख्याओं, सवाल नंबर 21 में बोला गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है और उनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती लीस्ट कॉमन मल्टीपल 252 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं संख्याएं a प्लस बी, तो पहले संख्या निकालो, दोनों ए संख्या निकालो, बी संख्या निकालो और उनका योग बता दो कितना है। तो क्योंकि हम जानते हैं, हमने यही बताया था आप लोगों को, ये वाला सवाल देखो, यही बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती के गुणनफल के बराबर होता है। ओके क्लियर, समझ में आ रही ना बात। तो अगर इधर एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है, ध्यान देना बेटा, अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है तो देखना ध्यान से, अगर ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ दिया गया है, ठीक है, एलसीएम कितना है, एलसीएम 252 है गुणे एचसीएफ 9 है, तो जो ये होगा वही तो ये होगा 252 गुणे 9, भाई वही तो होगा ना, बताओ नहीं होगा। सोचो एक बार कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उन संख्याओं के एलसीएम और एलसीएम गुणनफल के बराबर होता है। अगर इधर एलसीएम 252 है, एचसीएफ 9 है, अगर एलसीएम गुणे एचसीएफ होगा तो ये इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई इनका जो गुणनफल है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ये जो संख्याओं का गुणनफल है,
ठीक है, वो उनके एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होगा, बराबर हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो ना बात। तो 252 गुणे 9 इधर होगा, 252 गुणे 9 इधर होगा, ठीक है। अब इसमें आपको पहले संख्याएं निकालनी है, ठीक है, संख्याएं निकालनी है, और संख्याएं निकालने के बाद उन संख्याओं को जोड़ना है, संख्याओं को योग बताना है। तो जो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना बेटा, कैसे निकालेंगे। तो ये वाला साफ कर रहे हैं, पहले फिर बताते हैं कैसे निकालेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे बेटा, 252 निकाल लो। कैसे निकालोगे, ऐसे निकाल लो जल्दी से। पहले तुम क्या करो, पहले इनके गुणनखंड कर लो। पहले क्या कर लो, ऐसे सवालों में क्या करना है, ध्यान देना कि अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, सवाल नंबर 21 में क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मासा 9 है और लासा 252 है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, ठीक है। संख्याओं का योग बताइए, संख्याओं का क्या बताना है, योग। अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है और संख्या पूछ रहा है, या संख्याओं का योग पूछ रहा है, या संख्याओं का घटाना पूछ रहा है, तो संख्याओं का योग और घटाना तभी कर पाओगे जब संख्या निकालोगे। तो बेसिकली ये सीखो कि अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है तो संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए पहले गुणनखंड कर लो, क्या कर लो, गुणनखंड कर लो, ऐसे ही कर लो, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, ठीक है, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, ठीक है, 3 दूना 6, 3 1 कम 3, ठीक है, 3 सत्ते 21 और 7 1 कम 7, ठीक है। तो ये काय का गुणनखंड निकल गया 252 का, और 9 का निकाल लेंगे, क्लियर है ना। तो देखना 2 गुणे 2, 3 3 7, 3 3 7, 2 2 3 3 7, 2 2 3 3 7, 2 2 3 3 7। अब 9 9 का तो पता ही है आपको, 3 तिरका 9, 3 गुणे 3, 9 का कितना निकलेगा, ये है ना 9, 3 तिरका 9, 3 गुणे 3, क्लियर है ना। अब देखो इसमें अब क्या करो, सिंपल सा एक गोला ऐसे कर दो और एक गोला ऐसे कर दो, कर दिया, क्लियर है ना बिल्कुल। अब देखो, देखना ध्यान दे बेटा, देखो इधर 3 कॉमन है और इधर 3 कॉमन है, समझ रहे हो ना बेटा, है ना। तो 3 कितना, 3 कॉमन है, 3, मतलब जब दोनों में कॉमन होगा, ऊपर वाले में भी कॉमन होगा, नीचे वाले में भी कॉमन होगा, मतलब जो 252 का निकाला है इस वाले में भी कॉमन होगा, और जो 9 का निकाला है इस वाले में भी कॉमन होगा, समझ रहे हो बेटा। जब दोनों में कॉमन होगा तब मिलके एक बनेगा, मतलब ऊपर वाले में भी कॉमन है इधर 3 और इधर वाले में भी कॉमन है 3, तब मिलके एक बनेगा, तो 1 3 आ गया, क्लियर। ऊपर वाले में भी कॉमन है 3 और इधर वाले में भी कॉमन है 3, तब मिलके 1 आ गया, मतलब 1 3 आ गया। तो 3 तिरका 9, इन दोनों का गुणा कर दो, 3 तिरका 9, तो 9 तो इधर आ जाएगा बीच में, इधर यहाँ पे, समझे। 3 की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, कोई भी अंक हो सकता है, समझ रहे हो ना बात। वो जब निकालोगे, गुणनखंड करोगे तो उसमें देखोगे कॉमन क्या है, 2 4 5 6 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब क्या बचा है, अब इधर 2 बचा है और इधर 7 बचा है ना। तो 2 दूना 4, इस वाले में आ जाएगा, उल्टे वाले हाथ में, कौन से वाले हाथ में, लेफ्ट हैंड वाले, इधर वाले में, ठीक है। और 7 इधर वाला रह गया है, तो 7 राइट हैंड वाले में रहेगा, इधर भी ये लेफ्ट हैंड वाले में 2 दूना 4 और ये 7 इस वाले में, क्लियर हो गया ना। अब आ जाओ, अब इनका गुणा कर लो, 9 चौको 36, 4 नवैया 36 और 7 नवैया या 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। तो बेटा पहली संख्या निकल गई 36, दूसरी संख्या निकल गई 63, इन दोनों का योग पूछ रहा था,
इन दोनों का क्या पूछ रहा था, योग ही तो पूछ रहा था। अब इन दोनों का योग निकालोगे तो 6 3 9 और 6 3 9 99। उत्तर कितना आएगा 99। कितना योग आ गया 99। 21 का 99, 21 का 99 था, ठीक है 99। 6 3 9 और 6 3 9, ठीक है 21 का 99। समझ में आ रहा है ना बेटा बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? चलो अगला, ठीक है साफ कर रहे मामला। दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके अब आ जाओ सवाल नंबर 22। 21 तक हो गया था, सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 आया है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी CBT 2 13/6/2022 शिफ्ट 2 के जो एग्जाम था उसमें आया है। सवाल नंबर 22 में बोला है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल इतना है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए मतलब ये बोला है कि दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका अनुपात 6:5 है। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:5 है। क्लियर है ना? 6:5 है और उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 6750 है। यानी LCM और HCF का गुणनफल, समझ रहे हो ना बेटा? और उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल 6750 है। 6750 है। तो ये पूछा गया है कि संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्या का संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 6750 है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें बेटा क्या पूछ रहा है? इसमें संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। क्लियर है ना मामला? तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, समझना बेटा बात ध्यान से। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें संख्याओं का अनुपात पूछा है ना, सॉरी इसमें संख्याओं का अनुपात दिया गया है 6:5 दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि ओके 6:5 LCM गुणे HCF बराबर 6750। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ओके संख्याओं का योगफल, ठीक है। ओके तो संख्या हम मान लेते हैं, देखो ये तो है ना A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF, ध्यान देना बात को, ये है ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि एक संख्या मान लें 6x गुणे एक संख्या मान लें 5x, समझ रहे हो ना बात? एक संख्या मान लें 6x, एक संख्या मान लें 5x और इस सूत्र में फॉर्मूले में रख दो और संख्याओं का गुणनफल कितना है 6750
50। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है ना? अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो समझ लो ना बात। तो 6 पंचे 30, एक्स स्क्वायर बराबर 67 50। ओके, एक्स स्क्वायर बराबर 67 50 भागे 30, है ना? तो 0 से 0 कट गया, हल कर लो इसको। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। सही है ना? ठीक है, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6 225। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा? एक्स स्क्वायर बराबर आ गया है 225। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15। हाँ, यहाँ तो समझ रहे हो ना कि ये नहीं समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। 225, ठीक है ना? एक्स का वर्ग बराबर 225 है, तो वर्गमूल हो जाएगा ना। 15 का वर्ग 225 होता है? तो 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, है ना? 15 हो जाएगा ना। 55 25, 1 दूना 2, 55 25, 1 दूना 2, 15 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। अब अगर x बराबर 15 आ गया तो इसमें ये बोला गया है कि संख्याओं का योग। तो 15, x बराबर 15 आ गया है, तो ध्यान देना। x बराबर 15 है तो पहली संख्या कितना आ जाएगी? 15 सिक्का 90। 6x बराबर 6 गुणे 15। 6x, x की वैल्यू 15 है तो 6x, x की वैल्यू कितनी है? 15 है, तो 6 गुणे 15 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30 का 0, हाथ लगा 3, 6 कम 6, 3 90। दूसरा क्या है? दूसरा है 5x। दूसरा है 5x, कितना आ जाएगा? 5 गुणे 15, कितना आ गया? 5 गुणे 15, 15 बने 75। x बराबर 15 है, x बराबर 15 है। 55 25 का 5, हाथ लगा 2, 5 का 5 2 7 75। अब क्या है? संख्याओं का योग पूछा है, तो 90 प्लस 75 जोड़ दो, कितना आएगा? 5 0 5 5 9 7 16 165। कितना आएगा बेटा? 165। तो सवाल नंबर 22 का उत्तर है 165। आसान सवाल था यार, और पता है ये CBT 2 में आया है। ये सोचो टाइम आया है CBT 2 में, रेलवे NTPC के एग्जाम में, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के एग्जाम में ये CBT 2 में आया है बेटा, समझ लो। समझ रहे हो ना? सवाल नंबर 22 का है 165। 22 का है 165, 165। अब आओ बेटा, आ जाओ फटाफट फटाफट, आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। सवाल नंबर 23 हटा दे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो सवाल नंबर 22 की जगह हम कर दे रहे हैं 23, है ना? सही रहेगा? ओके। सवाल नंबर 23 बोल रहा है कि सवाल नंबर 23 बोल रहा है ओके गुड। सवाल नंबर 23 बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 11:17 है। दो संख्याएं एक का अनुपात 11:17 है और उनका अंतर 18 है। अंतर कितना है? 18 है। अंतर 18 है, ठीक है? समझना बात ध्यान से। दो संख्याओं का अनुपात 11:17 है। सवाल नंबर 23 में दो संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका अंतर 18 है। इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः हैं। क्या पूछा है? SCF पूछा है
और एलसीएम पूछा है। समझ रहे हो बेटा बात? दो संख्याओं का अनुपात दिया है 11:17 और उनका अंतर दिया है 18। इन संख्याओं के एचसीएफ महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः हैं। एलसीएम और एचसीएफ पूछा है। ये तुम्हारा ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है 14/9/2022 शिफ्ट 2 में आया था, है ना। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए है 9 और 567, बी है 7 और 563, सी है 3 और 561 और डी है 5 और 569। ठीक है, ओके। मतलब 569 वाला समझ लो ना, 569 क्लियर। ये देखो, अब मान लेते हैं कि एक संख्या मान लेते हैं 11x, दूसरी संख्या मान लेते हैं 17x। ठीक है, 11x 17x, अंतर 17x माइनस 11x बराबर 18 दिया गया है। तो 17 में से 11 घटाएंगे तो 6x बराबर 18 आ जाएगा। सही है ना, x बराबर 18/6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, x बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। तो x की वैल्यू निकल गई 3, x की वैल्यू निकल गई 3। ध्यान देना, तो एक संख्या निकल गई 11 गुणे 3 बराबर 33, 11 तिहाई 33, x बराबर 3, 11 तिहाई 33। एक संख्या निकल गई 17x, यानी 17 गुणे x की वैल्यू है 3, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51, है ना। 3 सत्ते 21 का एक हाथ लगा 2, 3 एकम 3, 2 5 51। एक संख्या निकल गई 33, एक संख्या निकल गई 51। अब देखना, 33 का गुणनफल कर लो 33। देखना बेटा ध्यान से, यहाँ पे आओ। एलसीएम एचसीएफ पूछा है, तो एक संख्या निकल गई 33, एक संख्या निकल गई 51। तो 33 गुणनखंड कर लो तो कितना निकलेगा, 3 गुणे 11, 11 तिहाई 33 होता है। 51 का कर लो, 17 गुणे 3, 17 तिहाई 51 होता है ना। क्लियर है। अब इनका निकाल लो। पहले तुम क्या निकालोगे इनका, पहले तुम निकालो एचसीएफ। एचसीएफ पूछा है ना। एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ में क्या है, 3। एचसीएफ 3 निकलेगा। एचसीएफ कितना निकलेगा, 3। एलसीएम निकाल लो। एलसीएम में कितना आएगा तुम्हारा, एलसीएम में देखना ध्यान से। एलसीएम एलसीएम में तुम्हारा आएगा, एचसीएफ 3 आ गया। एलसीएम में आएगा तुम्हारा 11, 3 तो लेंगे ही, 3 इंटू 11 गुणे 17। क्लियर है ना बिल्कुल। तो 11 तिहाई 33 गुणे 17। समझना बेटा बात ध्यान से, दिखाई पड़ रहा है। तो इनको जोड़ लो, तो 33 धामा 330 प्लस 7 21 का 1 हाथ लगा 2, 7 21 22 23, 0 1 1 3 3 6 3 2 5, है ना। 0 1 1 3 3 0 1 1 3 3 6 3 2 5, 561। एलसीएम कितना आया बेटा, 561। यानी एचसीएफ आया है 3 और एलसीएम आया है 561, है ना। एलसीएम सॉरी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है 3 और एलसीएम आया है 561, 561, है ना। एलसीएम आया है 561, 561। ठीक है, सवाल नंबर 23 का है 3 और 561। सवाल नंबर 23 का है 3 और 561, 3 और 561। बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हटा रहे, ठीक है भाई। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 करते हैं।
समझ रहे हो बेटा, आप लोग नहीं समझ रहे हो? ना समझ में आया तो भाई कमेंट कर देना यार, ठीक है? नहीं तो कोई बात नहीं है। सवाल नंबर 24। 23 हो गया है। अब आ जाओ, 23 हो गया है। सवाल नंबर 24। ओके, सवाल नंबर 24 बोल रहा है कि दो संख्याएं इतना और इतना के अनुपात में है यदि उनका महत्तम समापवर्तक 17 है। वही जो सवाल नंबर 17 लगाया था हमने, बिल्कुल वैसे ही है ना? दो संख्याएं इतने और इतने के अनुपात में है। सही है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 17 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसा सवाल नंबर 17 था ना, बिल्कुल वैसे ही सवाल नंबर 24 है बेटा। ठीक है, तो सवाल नंबर 24 है कि दो संख्याएं इतने के अनुपात में है। कितने के अनुपात में है? 5:7 के अनुपात में है। 5:7 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 17 है, एचसीएफ कितना है? 17 है ना? दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 17 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या पूछा है, क्या पूछा है? संख्याएं पूछा है। देखो, संख्याएं पूछा है। ये कब आया है तुम्हारा? ये आया है रेलवे ग्रुप डी में आया था, आया है 22/8/2022 शिफ्ट 1 में। ठीक है। ऑप्शन ए है 85,119, ऑप्शन बी है 102,136, ऑप्शन सी है 68,85 और ऑप्शन डी है 85,102। ठीक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए बेटा, संख्याएं पूछा है। तो देखो एचसीएफ कितना है? हम मान लेते हैं संख्याएं 5x और 7x मान लेते हैं। ठीक है। अब 5x और 7x, 5x और 7x में क्या करोगे? देखो, जो सवाल नंबर 17 था ना बेटा, वो हमने लगाया था अलग तरीके से, और ये सवाल नंबर जो 24 है ये हम लगा रहे हैं अलग तरीके से। सवाल एक ही है, लेकिन वो अलग तरीके से लगाया था, ये अलग तरीके से लगा रहे हैं। दोनों ही तरीके बता देते हैं। जो 17 वाला लगाया था वो वाला भी बता देते हैं, और जो ये वाला अभी अलग तरीके से लगाने का बोल रहे हैं, ये वाला भी मतलब अलग तरीके से बता दो। दोनों तरीके से, 17 वाला अलग तरीके से था और ये वाला अलग तरीके से बताएंगे, मतलब दोनों ही तरीके बता दे रहे हैं। 17 वाला तरीका, सवाल नंबर 17 जो लगाया था वो वाला तरीका भी बता दे रहे हैं, और जो ये सवाल नंबर 24 लगा रहे हैं ये वाला भी तरीका बता दे रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके, तो देखो, जो सवाल नंबर इससे पहले लगाया था, सवाल नंबर 17 वाला जो लगाया था, ठीक है ना, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, जिनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये सवाल नंबर 17 पढ़ा मैंने अभी, पहले इस वाले तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे जब जो सवाल नंबर 17 बताया था वैसे बता दे रहे हैं। तो एक संख्या मान लो 5x, एक संख्या मान लो 7x। ठीक है, तो एक संख्या हो गया 5x, दूसरा संख्या हो गया 7x। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक 17 दिया गया है। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम तुम्हें पता है, एलसीएम बराबर 5 गुणे 7 गुणे x। ये तुम्हारा हो गया एलसीएम। एक्स भी लिया, एक्स भी है तो एक्स भी लेंगे। तो हम जानते हैं ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। समझना बेटा बात ध्यान से, है ना? तो ए हो गया 5x गुणे 7x, 5x गुणे 7x बराबर एलसीएम कितना है? 5 गुणे 7 गुणे x, है ना? 5 गुणे 7 गुणे x। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 17 है। एचसीएफ कितना है? 17 है। समझना ध्यान से, 5 सत्ते 35 एक्स स्क्वायर बराबर 5 सत्ते 35 एक्स गुणे 17 है।
इधर से 35 से 35 कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, इधर बचा एक्स बराबर 17। तो पहला तो ये आ गया, पहला ये आ गया। ठीक है, ये जो सवाल नंबर 17 बताया था वो वाला तरीका। अब इसी का दूसरा वाला तरीका देखना ध्यान से। अब इसमें एचसीएफ दिया था, इसमें हमने एलसीएम निकाला। क्या निकाला? एलसीएम निकाल के उसकी वैल्यू पुट करके रखी, करके किया हमने, रखी। ठीक है, अब इसमें अब दूसरे वाले तरीके में क्या करेंगे? दूसरे वाले तरीके में अपन एलसीएम नहीं निकालेंगे। एचसीएफ 17 है तो एचसीएफ ही ना निकालना सीधे। ठीक है, तो 5x और 7x ये हमने माना था ना, इसमें एचसीएफ क्या निकलेगा बेटा? सोच के देखो, इसमें एचसीएफ x निकलेगा। कॉमन क्या है? कॉमन x है ना? तो एचसीएफ x निकल गया। समझ में आ रही ना बात? और इसमें क्या बोलते हैं कि ठीक है, और वैसे भी 7 और 5 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो भी एक निकलेगा। 7 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकलेगा बेटा? 1 निकलेगा। दिख रहा है यार थोड़ा बहुत? तो देखें, लाइट चलेगी, थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है। वाह, जबरदस्त, बहुत सही दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है ना, जो पहले वाले तरीके में हमने क्या निकाला? एलसीएम निकाला। एचसीएफ दिया था, एलसीएम निकाला, फिर वैल्यू को रख के हल किया, x बराबर 17 ले आए वैल्यू। उम्मीद है समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, और दूसरे वाले तरीके में हम क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं। एचसीएफ 17 दिया है तो हम एचसीएफ निकाल ले रहे हैं। ठीक है ना, एचसीएफ 17 दिया है ना तो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। पहले वाले तरीके में एलसीएम निकाला था, इस वाले तरीके में एचसीएफ निकाल ले रहे हैं, है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल ले रहे हैं। और पहले वाले तरीके में लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला था, इस वाले तरीके में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेथड समावर्तक निकाल ले रहे हैं। तो 5 और 7 का तो एचसीएफ 1 होगा, कॉमन क्या है? x होगा। तो एचसीएफ कितना निकल गया? x निकल गया। एचसीएफ कितना दिया गया है? 17 दिया गया है। एचसीएफ कितना दिया गया है बेटा? 17 दिया गया है। एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ कितना दिया गया? एचसीएफ 17 दिया गया है, तो एचसीएफ 17 रख दिया, तो x बराबर 17 इधर से भी आ गया, चाहे ऐसे कर लो, और x बराबर 17 इधर से भी आ गया, चाहे ऐसे कर लो। संख्याएं पूछा गया है, क्या पूछा गया है? संख्याएं पूछा गया है। तो 5x, तो 5 गुणे x, 5 गुणे x होगा ना, 5 गुणे x, x की वैल्यू है 17, कितना आएगा? 85 आएगा। 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगा 3, 5 एकम 5, 3 8, 17 पने 85। दूसरा क्या है? 7 है, x की वैल्यू है 7 गुणे 17 रख लो, 7 गुणे 17 रख लो, 7 गुणे 17 रख लो। 7 सत्ते 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 एकम 7, 4 11, 119। ये संख्या निकल गई आपकी, है 85 और 119 संख्या निकल गई। 85 और 119, 24 का आंसर है 85 और 119। ये है 24, 24 का आंसर है 85 और 119। सवाल नंबर 24, 85 119। ठीक है, 85 119 आंसर आया है, देख लो बेटा। क्लियर है बेटा एकदम? कोई समस्या? ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।